ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट, और टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली इसकी मैं सभी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपकी एनसीईआरटी की मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। आज भी मैं एक वीडियो तैयार करने जा रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की होगी। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जनरली किसी भी फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, एनडीए के एग्जामिनेशन तक में इसके क्वेश्चंस आते हैं आपके। और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे और डेफिनेशन याद करेंगे, तो देखिए आप लोग काफी अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं। लेकिन क्या है, आलस से छोड़ना पड़ेगा। आलस से छोड़ करके आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे एक से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर आता हूँ जो पहले प्रीवियस ईयर्स में एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, उनका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो देखिए और आप अपने आप को परफेक्ट बनाइए। और परफेक्ट तभी बना सकते हैं जब आप सक्सेस, तभी हो सकते हैं जब आप मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथ्स वीडियो को देखेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले मैं, हालांकि ये जो कंडीशन है ना, नेचर ऑफ रूट्स, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा चुका हूं, लेकिन फिर से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। नेचर ऑफ रूट्स, किसके रूट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस भी मैं वीडियो के माध्यम से पहुंचा चुका हूं। उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे आप उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे आप जीरोज निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, कैसे आप रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? ये भी एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? यहाँ पे एक्स है और एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। और जिसकी डिग्री 2 होती है दैट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और यदि यहाँ पे 0 के इक्वल आ जाए दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन एक चीज याद रखनी है, एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यदि ये 0 होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, फिर क्या हो जाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी फिर। ठीक है, तो ये भी चीजें ध्यान रखनी है। एक पॉइंट बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, ए बी सी, दीज आर द रियल नंबर्स, कांस्टेंट्स रियल नंबर्स, इनकी वैल्यू हम निकालेंगे, दीज आर द रियल नंबर्स। ओके, लेट अस स्टार्ट द नेचर ऑफ द रूट्स। माय डियर स्टूडेंट, नेचर ऑफ द रूट्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और एक बार यदि आपने वीडियो देख ली ना, देखना फिर कितना मजा आएगा। माय डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले मैं सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करूंगा। मैंने क्या बताया? फॉर्मूले, डेफिनेशन आपकी पक्की होनी चाहिए। फॉर्मूला तो मैं पक्के करवा देता हूं। देखिए यहां पर कंसंट्रेट ओवर हियर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट, पहले ही बता चुका है ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास नेचर ऑफ द रूट्स आ जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आपके एग्जामिनेशन में दुनिया भर के क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा कि बहुत क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको बाहर कर दीजिए। देखिए यहां पे मैं कॉमन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाहर कर दिया। ओके, दैट इज व्हाई यू सी माय डियर स्टूडेंट, क्या आ जाएगा मेरे पास में? माय डियर स्टूडेंट, देखिए अलजेब्रिक कंडीशन जो क्लास 9 में 8 में आपने पढ़ी है उसको यूज करूंगा। देखो मैं यूजिंग, क्योंकि एक एक चीज बताऊंगा। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब ये याद रखना, दैट इज फर्स्ट टर्म और दैट इज सेकंड टर्म, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए। यहां पे देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर, ट्वाइस, देखो ट्वाइस है, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट टर्म एक्स है, सेकंड टर्म वाई है, दोनों का ट्वाइस करके प्रोडक्ट कर दीजिए और सेकंड टर्म स्क्वायर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं यहां पर इसकी फॉर्म में चेंज करूंगा। देखो कैसे चेंज करता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इधर ले लेता हूं। माय डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस और बी अपॉन ए, ट्वाइस ए और एक्स। देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर मैं ऐड कर देता हूं और सेकंड टर्म का स्क्वायर ही मैं सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। ठीक है, और प्लस सी अपॉन ए कर देता हूं, इट विल बी इक्वल टू 0।
देखिए माय डियर स्टूडेंट, सेकंड टर्म का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, सेकंड टर्म का स्क्वायर मुझे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, इस साइड को इस लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करना है। देखो ठीक है, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, फिर वही आपकी ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताने वाला। माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब इसको क्या करूंगा मैं, इंप्लाइज दैट। देखिए ये जो आ गया ना आपका, ये आ गया मेरे पास x प्लस बी अपॉन 2a। बताया था ना मैंने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, राइट हैंड साइड आ गई फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ही आ गई मेरे पास में। ठीक है, तो मैंने देखिए यहां से यहां तक a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। आप देख लीजिए, फर्स्ट टर्म इसको फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म क्या आ गई, सेकंड टर्म ही आ गई, ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म यहां पे आ गया और सेकंड टर्म स्क्वायर यहां पे आ गई, एज पर द फॉर्मूला जो हमारा अलजेब्रिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो माय डियर स्टूडेंट, अब इसको मैं बाकी को राइट हैंड साइड में ले जाता हूं। देखो इसको, देखिए बी स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ट्रांसपोज करूंगा तो 4a स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा c अपॉन a। माय डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम ले लेता हूं 4a स्क्वायर, राइट हैंड साइड का देखिए एलसीएम ले लिया मैंने 4a स्क्वायर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, b स्क्वायर बचेगा, और 4a स्क्वायर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, दैट विल बी 4a, 4a को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4ac आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे मेरे पास जो कंडीशन आ गई माय डियर स्टूडेंट, x प्लस बी अपॉन 2a। अब ये यहां से मैं स्क्वायर खत्म कर देता हूं, सेकंड साइड में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला है ना, दैट इज मीन फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, और एवरेज स्टूडेंट भी यदि करना चाहे तो इसको कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। देखिए मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, इस स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए प्लस माइनस, चूंकि बच्चे क्या है ना 4ac अपॉन, देखिए दोनों का स्क्वायर रूट कर देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर, तो स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर तो निकल के आ जाएगा, दैट इज 2a। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर मैंने लिख दिया। बच्चे क्या है ना, इस तरह की कैलकुलेशन से भागते हैं डर करके, क्यों? चूंकि वर्क उतनी प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब क्या करूंगा मैं, इसको ऊपर ले लेता हूं। देखो x इज इक्वल टू, इसको मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाऊंगा। देखो कैसे ले जाएंगे, यही लिख देता हूं, x विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन a, बी अपॉन 2a, प्लस माइनस ये आ गया मेरे पास में रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये कंडीशन आ गई। अब मैं इसको चेंज करूंगा, चूंकि नेचर ऑफ द रूट्स यहीं से आएगी, यहीं से निकालूंगा मैं वैल्यू। मेरे पास दो रूट आ गए माय डियर स्टूडेंट, एक प्लस में और एक माइनस में। देखो यहां पर एलसीएम ले लीजिए इसका, 2a आ गया, 2a आ गया ना पूरे का एलसीएम। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, माइनस बी और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गया, दो रूट आ गए, x की दो वैल्यू आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, डिग्री कौन से वेरिएबल में, x में डिग्री कितनी हो गई 2, तो दो वैल्यू होंगी x की। एक वैल्यू देखिए, एक वैल्यू तो हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस बी, प्लस ले लीजिए साइन। ठीक है, दूसरी वैल्यू में यहां पे प्लस नहीं लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, दो रूट आ जाएंगे, दोनों कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए टू डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रूट्स of quadratic of ax square plus bx plus c will be equal to 0 r। माय डियर स्टूडेंट ये चीज समझना बहुत जरूरी है, यही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। एक तो हो गई सब, देखिए दोनों को अलग अलग लिखूंगा मैं, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माय डियर स्टूडेंट देखिए 2a हो गया। ठीक है, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहां पे मैंने प्लस लिया था, अब माइनस ले लीजिए, माइनस बी, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दो रूट आ गए माय डियर स्टूडेंट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहीं से सारी चेक कंडीशन निकालूंगा। अब निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखिए डिस्क्रिमिनेंट, फर्स्ट केस डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जनरली पूछा जाता है एक एक दो दो नंबर में। डिस्क्रिमिनेंट को मैं डी से रिप्रेजेंट करूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। माय डियर स्टूडेंट देखिए रूट में जो वैल्यू है ना, ये रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac,
इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू से हम सारे रूट्स की नेचर निकाल सकते हैं, किस तरह का रूट होगा। ठीक है, याद रखना माय डियर स्टूडेंट, रियल रूट हो या रियल रूट ना हो या डिस्टिंक्ट रूट हो, कुछ भी होने से भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू एज इट इज रहेगी। इसके भी मैं क्वेश्चन निकालूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं और आपके हर तरह के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब इसकी नेचर निकालूंगा मैं। नेचर रूट्स तो मैंने बता दिया, टू रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, देखो फर्स्ट केस नंबर वन, इफ d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 मतलब, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, d मतलब d की वैल्यू कितनी है, मैंने लिखा ना b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। याद रखना दोनों रूट डिफरेंट होंगे, डिफरेंट डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। देयर विल बी देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखिए माय डियर स्टूडेंट, याद रखना ये कंडीशन आ गई ना ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स होंगे, वो दोनों रूट ही आ गए। फिर यहां से आप निकालेंगे, देख लीजिए यदि डिस्टिंक्ट रूट है तो आप ऐसे रूट्स निकाल सकते हैं। फाइंड द रूट्स, इससे निकालेंगे फाइंड रूट्स। सब कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द रूट्स यूजिंग, ये कंडीशन यूज करके दोनों डिस्टिंक्ट रूट निकाल सकते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, दोनों डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूं। ठीक है, दोनों डिस्टिंक्ट रूट आ गए आपके पास में। अब चलिए हम लोग लेंगे माय डियर स्टूडेंट सेकंड केस, नंबर ये तो फर्स्ट केस हो गया मेरे पास में, डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास ये आ गया, और उसके बाद में मैं लेता हूं माय डियर स्टूडेंट स्पेस थोड़ा सा ये हो रहा है, लेट मी टेक दिस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं हटा देता हूं, यहीं से हटा देता हूं क्योंकि इस चीज की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। मैं यहां पे लिख देता हूं 2, नंबर 2, इफ d विल बी इक्वल टू 0। देखो यहां तो d ग्रेटर देन 0 था ना, यहां पर d इज इक्वल टू 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देन क्या होगा, रूट्स विल बी इक्वल, दोनों रूट्स की वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी। देन रूट्स आर इक्वल, देन रूट्स आर इक्वल। माय डियर स्टूडेंट, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूट्स विल बी इक्वल, d 0 हो जाए और d की वैल्यू देखिए डिस्क्रिमिनेंट ये 0 हो गया ना, रूट्स विल बी इक्वल। कैसे, देखो यहीं से बता देता हूं, इसलिए मैंने इसको छोड़ा है। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू 0 हो गई ना, 0, तो क्या हो गया, रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, देखो इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके स्थान पे 0 रख दो तो क्या आ गया, माइनस b अपॉन 2a। कोई समय भी रख दो, देखिए इसमें 0 रखेंगे, ठीक है, इसके स्थान पे 0 रखेंगे, इसके स्थान पे भी 0 रखेंगे, सेम थिंग, माइनस बी अपॉन 2a आ जाएगा। देखो माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, रूट्स विल बी इक्वल एंड द वैल्यू ऑफ द रूट्स विल बी, द रूट्स आर क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, b अपॉन 2a, दोनों सेम रूट, इक्वल रूट्स, x इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, दोनों इक्वल रूट्स होंगे। अब मैंने बता दिया b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 पुटअप कर दीजिए यहां पर, रूट्स विल बी इक्वल। ओके, तो इस चीज को याद रखेंगे फॉर्मूले को। अब एक चीज और बता देता हूं माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी द थर्ड केस, इफ d इज लेस देन 0 माय डियर स्टूडेंट, और क्या कर सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया ना, इसके ऊपर तो दुनिया भर के क्वेश्चन आ चुके हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही इसके ऊपर डिपेंड, अभी इसी वीडियो में बताऊंगा मैं। देखिए ये यदि वैल्यू आ जाती है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ रियल रूट, रियल रूट नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, आगे क्लास 11 में जाकर के आप स्टडी करेंगे। तो क्या होगा, देन द रूट्स आर नॉट रियल, द रूट्स आर नॉट रियल। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बताने से पहले मैंने ये नेचर ऑफ द रूट्स डिस्कस किया आप लोगों के सामने। 3 कंडीशन होंगी, बस तीनों याद रख लेना। चौथा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद रख लेना। 3 कंडीशन ये याद रखने का, कौन कौन सी, डिस्टिंक्ट रूट, इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स। कोई रियल रूट नहीं होगा, उसमें आप रूट निकाल ही नहीं सकते यदि d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से लेस देन हो गई, तो आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, रूट्स नहीं निकाल पाएंगे।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। दो रूट्स होते हैं ना, दोनों रूट आप नहीं निकाल पाएंगे थर्ड केस में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए इन्हीं कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। लेट मी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। इनको याद रखना माय डियर स्टूडेंट, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में कोशिश की है, सब सारी चीजें एक वीडियो में ही बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेट मी टेक माय डियर स्टूडेंट शीट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पहले बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक। देखिए यहां पर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। क्योंकि पहले सिंपल क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे ना, एमसीक्यू में ये आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आ सकता है, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। देखिए सबसे पहले क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन निकालने से पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल क्या है एक्स, तो इसको मैं कंपेयर करूंगा। कंपेयर पूरी चीज लिखूंगा 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस √3 इज इक्वल टू 0 विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही इसको कंपेयर करेंगे विद ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब मुझे बता दो a के स्थान पे यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू 3√3, ठीक है। और यहाँ पे b क्या है, b माय डियर स्टूडेंट ये देखिए 10 आ गया, और c की वैल्यू कितनी आ गई, √3। उसने क्या कहा माय डियर स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट मुझे निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट देखिए, डिस्क्रिमिनेंट d विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला मैंने बताया ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ही याद नहीं है तो क्या है, फिर तो वहां से बच्चे भागेंगे ना देख करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कि तो बहुत डिफिकल्ट है। फॉर्मूला याद नहीं है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा नहीं है तो डिफिकल्ट बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट। आलस्य और एजुकेशन दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दुश्मन है। आलस्य देखिए एक चीज चलेगी, या तो आलस्य चलेगा या पढ़ाई चलेगी। अब पढ़ाई करोगे तो आलस्य भागेगा, और आलस्य यदि आ गया तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। दोनों में से याद रखना। चलिए माय डियर स्टूडेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बताइए b की वैल्यू, देखिए b के स्थान पर 10 रख दिया मैंने, 4 एज इट इज रखिए। a की वैल्यू कितनी है, 3√3, और c की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट 3, ठीक है। देखो कितना सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। 10 स्क्वायर बता दो, 100 है ना। देखो √3 इंटू √3 तो 3 हो गया, और 3 इंटू 3 9, और माय डियर स्टूडेंट 9 इंटू 4 कितना हो गया, 36 हो गया माय डियर स्टूडेंट। कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 100 माइनस 36 दैट इज 64। आप ही बता दो कौन सा ऑप्शन सही है माय डियर स्टूडेंट। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। अब देखिए मैंने बताया ना, किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है। एग्जामिनेशन में दिया होगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, हो गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल दो, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीपल चॉइस में आ गया कि बताइए इनमें से कौन सा डिस्क्रिमिनेंट है। एमसीक्यू आ गया। देखिए कि मैंने बताया ना, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। ये एडिशनल क्वेश्चन है, चूंकि एनसीईआरटी के जितनी भी एक्सरसाइजेज है ना, सबके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, उनको देखिए आप मैथ सक्सेस पॉइंट में। ये एडिशनल क्वेश्चन बता रहा हूं, एमसीक्यू से रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव टाइप से रिलेटेड, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप से रिलेटेड। कब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास में रियल रूट नहीं होंगे, तो इस पर सबसे पहले तो इसको कंपेयर करेंगे। सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट देखिए, कंपेयर 3k x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। माय डियर स्टूडेंट बार बार इसको मैं इसलिए लिख रहा हूं ना, जिससे आपकी समझ में आ जाए सॉल्यूशन। a की वैल्यू बता दो, a के स्थान पे यहां पे क्या है, देखिए 3k, और b की वैल्यू बता दो -6, और c की वैल्यू कितनी है, देखिए b के स्थान पे x का कोफिशिएंट क्या है, p है, और यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज -6। इसको माय डियर स्टूडेंट यू फिक्स इन योर माइंड सो दैट देयर विल नॉट बी द प्रॉब्लम। चलिए माय डियर स्टूडेंट, नो रियल रूट, हैज नो रियल रूट। नो रियल रूट के लिए क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इफ इट हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स माय डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इट इज लेस देन 0। और क्या करेंगे, देखिए माय डियर स्टूडेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। चूंकि डिस्क्रिमिनेंट तो यही है ना, देखो ये रहा, d के स्थान पे d, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे ना दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब क्या है, इसकी सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कैसे, b की वैल्यू बता दीजिए कितना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए -6 है, -6 इज द वैल्यू ऑफ b, ठीक है।
और -4। ए की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट? ए की वैल्यू 3k। सी की वैल्यू कितनी है? 1 और लेस देन 0। जो k की वैल्यू निकालनी ना हमें तो k की वैल्यू निकालनी है यहां पर, और k की वैल्यू निकालनी है जिससे जो है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज नो रियल रूट, ऐसी वैल्यू k की निकालनी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर क्या है, -6² 36 हो गया माय डियर स्टूडेंट, पावर इवन है, और यहां पे 12 कितना, 12k हो गया और लेस देन 0। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें क्या है, ये इनइक्वालिटी साइन आ गया मेरे पास में। अब मैं क्या है इसको ट्रांसपोज तो नहीं करूंगा, दोनों साइड में 12 ऐड कर देता हूं, 12k ऐड कर देता हूं दोनों साइड में। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 36 लेस देन और 12k आ जाएगा दोनों साइड में ना, दोनों साइड में ऐड करोगे -12k प्लस 12k, और यहां पर प्लस 12k, दोनों साइड में 12k ऐड कर दिया, तो यहां पे -12k और प्लस 12k कैंसिल हो गया ना, 36 बचा और यहां पे आ गया 12k। ठीक है, अब दोनों साइड में डिवाइड ऑन बोथ साइड्स बाय डिवाइडिंग बाय 12 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में 12 से डिवाइड कर देंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए 36 बाई 12 और 12 बाई 12 के। तो माय डियर स्टूडेंट क्या आ गया, यहां पे देखिए 3 आ गया, 3 और k आ गया। माय डियर स्टूडेंट k देखिए 3 के लिए तो लेस देन हो गया, बट k के लिए तो क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। इस देखिए उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k इज ग्रेटर देन 3, यानी कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट, ये k की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी, यानी कि 4 5 6 7 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट्स होंगे ही होंगे। आप चेक करके देख लेना, वेरीफाई करके देख लेना, k की वैल्यू 4 रख के देख लेना, 5 कुछ भी रख लेना, k ग्रेटर देन 3, तो इसके जो रूट्स होंगे नो रियल रूट्स होंगे, आप निकाल नहीं सकते उन रूट्स को, देयर विल नॉट बी द रियल रूट्स। ठीक है, और मैं यहां पे डिस्कस करूंगा और कैसे आप इसको जो है इजी बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने देखिए डिस्टिंक्ट रूट से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया, नो रियल रूट से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया। अब लेते हैं व्हेन रूट्स विल बी इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, और रूट्स इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। बस केवल एक कंडीशन याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² - 4ac विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो रूट्स 0 हो जाएंगे, रूट्स क्या हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, इक्वल हो जाएंगे। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी इक्वल, दोनों सेम रूट होंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन के लिए देखिए कंपेयर विद, वो तो लिखना ही है, कंपेयर विद किसको, कंपेयर 9x² + 3kx और +4 इज इक्वल टू 0 विद ax² + bx और +c विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट ये तो याद रखना ही है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए a के स्थान पे यहां पे क्या है 9, और b के स्थान पे क्या है 3k, देख लीजिए b के स्थान पे 3k, और c के स्थान पे क्या होगा, c इज इक्वल टू 4, यहां पे c है देखो 4। लेकिन हमें क्या करना है, रूट्स आर इक्वल, k की वैल्यू निकालनी है। इफ रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स इक्वल होंगे माय डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा देन, यानी कि d, इसको मैं बार बार लिख रहा हूं फॉर्मूले को, d डिस्क्रिमिनेंट, d क्या होगा b² - 4ac और विल बी इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा, बस इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, चूंकि यही डिस्क्रिमिनेंट है। देन b² - 4ac विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट b की वैल्यू निकाल, यहां पे लिख लीजिए b की वैल्यू 3k² -4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 4 और विल बी इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं है, यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने, इफ रूट्स आर इक्वल, देखो रूट्स आर इक्वल, k की वैल्यू आप निकालेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए 3² तो 9 हो गया ना, 9k²। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर मैं यहीं पर लिख देता हूं, देखो 9 × 16 कर देता हूं इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई भी करने की, देखो 9 को 16 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे, 9 को कॉमन ले लीजिए, यहीं पर देखो 9 यू टेक इट आउट, k² - 16, k² - 16 विल बी इक्वल टू 0, और माय डियर स्टूडेंट 0/9 सेम थिंग, 0 - 16 विल बी इक्वल टू 0। देखिए, और k² की वैल्यू कितनी आ गई 16, और माय डियर स्टूडेंट k की वैल्यू देखिए ± 2 रूट आ जाएंगे 4,
ये आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट निकालोगे ना, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है ना माय डियर स्टूडेंट। ये ना कुछ बच्चों को तो ये भी पता नहीं होगा प्लस माइनस 4 ही क्यों आता है, चूंकि क्या है ना प्रॉपर कंडीशन याद नहीं करते। चलो इसका भी डिटेल यही बता देता हूं, देखो मैं, लेकिन इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। चलिए अब ये बता देता हूं, देखियो ये आया ना आपके पास में रफ कैलकुलेशन, 16 आया ना, के स्क्वायर माइनस 16 कर दीजिए इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट अलजेब्रिक कंडीशन है ना क्लास 9 में, उसको अप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया बताओ, के माइनस 4 और के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होता है ना, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स दैट विल बी इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज विल बी इक्वल टू 0, कब होगी 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 इंटू एनी नंबर दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, आइदर दिस वन k माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0 और k प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0। ये टेक्निकल वर्ड है माय डियर स्टूडेंट, टेक्निकल लाइन है, ये बच्चों की समझ में नहीं आती। या तो ये 0 होगा, देखो ये 0 हो गया सपोज, तो 0 इंटू दिस वन 0 हो जाएगा ना प्रोडक्ट, या फिर ये 0 हो गया तो इसके स्थान पे 0 इंटू दिस वन फिर 0 हो जाएगा, या दोनों 0 हो गए, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट आप k की वैल्यू बता दो कितनी आ गई, 4 और k इज इक्वल टू माइनस 4। तो एक वैल्यू प्लस आ गई और एक वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसलिए बोलते हैं प्लस माइनस 4। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, इन चीजों को याद रखना है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। चलने को देखिए, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और उसको भी क्या बना दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप बना दिया। 2 क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन लेंथी होगा। देखो एक तो होगा -5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और फिर क्या है, p की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये है इक्वल रूट्स है, तब k की वैल्यू निकालने हो गए ना 2 क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन 4-4 5-5 नंबर में आते हैं ये, और वेरी शॉर्ट आंसर में आ रहा है यहाँ पे। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन देखिए, देखो यहाँ पे 5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मैंने बताया 2 वैल्यू होंगी, उसकी डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू होंगी x की, ठीक है। एक वैल्यू तो क्या है -5, वैल्यू का मतलब समझ रहे हो, जो रूट्स होते हैं ना दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि x के स्थान पे उस वैल्यू को रखोगे ना, x की वैल्यू को, दोनों साइड में 0 0 आ जाएगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये यदि इसका रूट है, देखिए इस -5 इज द रूट ऑफ दिस वन, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इफ देखिए मैं यहां लिख देता हूं x इज इक्वल टू -5, ओके, -5, देन it will satisfy the equation, quadratic equation। माय डियर स्टूडेंट कौन सी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको सेटिस्फाई करेगा ये, यदि ये इसका रूट है, देखो ठीक है, आगे समझ में। तो मैं यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखूंगा, -5 रख देता हूं, देखिए पुट 2 -5 स्क्वायर प्लस p -5 और -15 और इज इक्वल टू 0। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए -5 की वैल्यू क्या है, इवन नंबर है ना, पावर -5 स्क्वायर 25 और 25 इंटू 2 इंटू 25, ठीक है, -5p और -15 इज इक्वल टू 0। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए ये तो 50 हो गया, 50 और -5p और -15 इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कितना हो गया, 35 हो गया ना, 35 -5p इज इक्वल टू 0। 5p को मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं, 35 इज इक्वल टू 5p। माय डियर स्टूडेंट 35 को 5 से डिवाइड कर देता हूं, विल बी इक्वल टू p। और p की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए p की वैल्यू आ गई मेरे पास में, इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू 7। माय डियर स्टूडेंट p की वैल्यू 7 आ गई, हो गया एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अभी वैल्यू थोड़ा ही है, वैल्यू तो यहां से आएगी, हैज इक्वल रूट्स द वैल्यू ऑफ k। जब ये इक्वल रूट होंगे ना इसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट होंगे, तब k की वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए अब p की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट p इज इक्वल टू 7 इन कौन सी इक्वेशन में, p x स्क्वायर प्लस x और प्लस k और इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट
देखिए यहां से इक्वेशन आएगी, अब इक्वेशन हम बनाएंगे अब तो क्या हो जाएगा माइनस स्टूडेंट, पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, पी के स्थान पर 7 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के इज इक्वल टू 0। माइनस स्टूडेंट 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स और प्लस के इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद माइनस स्टूडेंट ये बता चुका मैं आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन देखिए, इसी तरह की इक्वेशन ली थी मैंने, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना। और यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। देखो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0 के होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, ए की वैल्यू कितनी हो गई 7 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 7 और सी की वैल्यू कितनी हो गई के, देख लीजिए सी के स्थान पे के है, कंपेयर कर दीजिए। इफ इट हैज इक्वल रूट्स, कौन सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 7 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये भी 7 आ गया, और सी की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट के आ गई, इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए अब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई टू 7, ठीक है, इसको मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं, इज इक्वल टू 4 इंटू 7 इंटू के। ठीक है, यहीं से चूंकि मैंने देखिए मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया, देखो 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई व्हाट, 4 इंटू 7 इज इक्वल टू के, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया ना, वैल्यू कितनी आ गई 4 इज इक्वल टू के। इसलिए मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते। माय डियर स्टूडेंट के की वैल्यू कितनी आ गई 7/4। अब कौन सा ऑप्शन सही है, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक ही क्वेश्चन में मैं एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। स्टूडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीटिव एग्जामिनेशन में पता नहीं कितने बार, भाई पढ़ाई क्यों की जाती है, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए तो पढ़ाई की जाती है, केवल एग्जामिनेशन पास करने के लिए पढ़ोगे ना तब कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने से। हर चीज को क्लियर करने की कोशिश कीजिए, मन में यह होना चाहिए दिमाग में कि मैं तो 100% मार्क्स लेकर के आऊंगा क्लास 10 का। क्लास 10 का मैथमेटिक्स तो बहुत सिंपल है और 100% मार्क्स आप ला सकते हैं। देखिए इसमें क्या है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, लेट मी टेक, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 3। माय डियर स्टूडेंट नेचुरल नंबर लेना है, याद रखना नेचुरल नंबर, लेट द टू नेचुरल नंबर्स बी एक्स एंड वाई, लेट the two natural numbers be x and y। लेकिन एक चीज और याद रखना माय डियर स्टूडेंट, नेचुरल नंबर इक्वल नेचुरल नंबर थोड़ा ही दे रहे हैं हम लोग, x इज ग्रेटर देन y। एक चीज याद रखना है यहां पे, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। देखो यहां पर x क्या है, x ग्रेटर देन, देखिए x को ले लेता हूं मैं 5, ठीक है, और y को ले लेता हूं 2, तो 5 इज ग्रेटर देन 2 होगा ना, x इज ग्रेटर देन 2। लेकिन एक चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट, अब मुझे बता दो, क्योंकि 5 तो यहां पे ग्रेटर हो गया, 1/2 और 1/5 में कौन सा बड़ा है, 5 तो ये ग्रेटर होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5। देखो इसकी वैल्यू निकाल दो, 0.5 आ गई और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 आ गई। देखो कौन सा बड़ा है, 0.5 बड़ा है ना, यानी कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5। ये चीज याद रखनी, जो बच्चे याद नहीं रखते कंफ्यूजन हो जाता है, वो क्लियर नहीं हो पाता है, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाता है, तो इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, नेचुरल नंबर है, लेकिन उनका जब रेसिप्रोकल आप लेंगे ना, रेसिप्रोकल में जो लेस वाला है वो ग्रेटर हो जाएगा, जो ग्रेटर वाला है वो लेस हो जाएगा। ओके, अब तो क्लियर हो गया ये चीज। चलिए देखिए x इज ग्रेटर देन y, और माय डियर स्टूडेंट इक्वेशन क्या आ गई बाय द क्वेश्चन, बाय द क्वेश्चन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन 1। यहां पे दिया ना, देखो क्या दिया है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 3, डिफरेंस मैंने ले लिया। अब इनके रेसिप्रोकल ले लेते हैं, द रेसिप्रोकल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, रेसिप्रोकल। फिर क्या दिया यहां पे, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स, रेसिप्रोकल्स ऑफ
एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का रेसिप्रोकल ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट। मैंने पहले ही बता दिया माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है ना, देखिए एक्स इज ग्रेटर देन वाई, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 3 अपॉन 28। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इसलिए मैंने रफ कैलकुलेशन यहां पे लिखी हुई है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, इफ देन, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे 1 अपॉन वाई पहले ले लिया, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यों लिया है पहले ही बता चुका, मैं स्टार्टिंग में बता चुका। ओके क्लियर। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग। चलिए एलसीएम कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, इसका एक्स वाई आ गया, ठीक है, एक्स वाई। तो देखिए एक्स वाई डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट नंबर, क्या बचेगा, एक्स बचेगा ना, यहाँ पे एक्स लिख दीजिए, मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स, वाई बचेगा तो एक्स माइनस वाई, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 28। माय डियर स्टूडेंट देखिए अब मैं इसको ऊपर ही लेकर के चलूंगा, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये माय डियर स्टूडेंट। इसी तरह के क्वेश्चन तो आते हैं एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखिए माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे मुझे बता दो x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 3 है ना, फ्रॉम 1, तो क्या हुआ, x माइनस वाई के स्थान पे मैं 3 रख देता हूं, अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू दैट इज 3 अपॉन 28। माय डियर स्टूडेंट न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो एक्स वाई की वैल्यू बता दो, एक्स वाई विल बी इक्वल टू 28, एक्स वाई की वैल्यू 28 आ गई माय डियर स्टूडेंट, और मुझे तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसमें से मैं एक की वैल्यू निकाल लेता हूं, y की वैल्यू निकाल देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए y इज इक्वल टू 28 अपॉन एक्स, एक्स 28 अपॉन एक्स, सब्स्टिट्यूट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए इसको मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्योंकि तभी तो वैल्यू आएगी, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब या तो यहां से y की वैल्यू लेकर के यहां सब्स्टिट्यूट कर दो आप, ठीक है, या ये वैल्यू लेकर के यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए फ्रॉम 1 माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको मैं क्या करूंगा, फ्रॉम 1 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, माय डियर स्टूडेंट फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, फ्रॉम 1 3 प्लस वाई और इंटू वाई विल बी इक्वल टू 28। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए x की वैल्यू x के स्थान पर 3 प्लस वाई रख दिया, फ्रॉम 1, ठीक है, y से मल्टीप्लाई कर दो, y से मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट 3y और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 28, और माय डियर स्टूडेंट देखिए वाई स्क्वायर प्लस 3y इट माइनस 28 विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट अब देखिए फैक्टराइजेशन करेंगे हम यहां पर, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म को फैक्टराइजेशन कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यू विल हैव टू फैक्टराइज द मिडिल टर्म, ठीक है, तो क्या कितने फैक्टराइजेशन आ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए ऐसे फैक्टराइजेशन करने हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म सो दैट सम शुड बी इक्वल टू 3, प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 28, क्या हो सकता है 7 इंटू 4। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको मैं यहां पे लूंगा, देखिए यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि इस चीज की इसकी आवश्यकता पड़ेगी ना, इसी को कंटिन्यू करते रहिए बस, वाई स्क्वायर प्लस 7y और माइनस 4y और माइनस 28 विल बी इक्वल टू 0। देखिए 7 इंटू 4 28 हो गया ना, और 7y माइनस 4y दैट विल बी 3y, पॉजिटिव 3y, तो y कॉमन हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए y प्लस 7 माइनस 4 कॉमन हो गया माय डियर स्टूडेंट, y प्लस 7, ये तो जानते ही है, क्लास 9 में पढ़ा है ना, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट देखिए y प्लस 7 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो देखिए मैंने अभी बताई थी माय डियर स्टूडेंट कंडीशन, आइदर y प्लस 7 विल बी इक्वल टू 0 और y माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, तभी तो जाकर के ये होगी, y की वैल्यू बता दो माय डियर स्टूडेंट माइनस 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखिए y की वैल्यू माइनस 7 आ गई माय डियर स्टूडेंट, लेकिन ये तो नेचुरल नंबर है ना, माइनस 7 तो नेचुरल नंबर नहीं है, दैट इज रिजेक्टेड।
इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यू विल हैव टू कीप इन माइंड y is equal to -7 is rejected as y is natural number. नेचुरल नंबर मान करके चले, द टू नेचुरल नंबर्स आर x एंड y, ठीक है ना। तो -7 इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल देते हैं फ्रॉम 1 माय डियर स्टूडेंट 1 में क्या है देखिए, x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 3, y की वैल्यू x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 3 और y x विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट दैट विल बी 3 प्लस 4 इट विल बी 7। माय डियर स्टूडेंट देखिए जो सॉल्यूशन मेरे पास आ गया ना, सॉल्यूशन बता दीजिए क्या आ गया। माय डियर स्टूडेंट एक चीज बताइए, ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर्स के केस, नेचुरल नंबर का केस है। तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई देखो, माय डियर स्टूडेंट x की वैल्यू तो आ गई मेरे पास में 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब मुझे बता दो कौन सा ऑप्शन सही है माय डियर स्टूडेंट। ए ऑप्शन इज करेक्ट, देख लीजिए, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सब चीजें मैंने बताया ना आपको, मैथ सक्सेस पॉइंट राम के मैथमेटिक्स देखते रहिए और आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। चाहे आपको 10-10 बार एक वीडियो देखनी पड़े, लेकिन देखनी तो पड़ेगी ना, क्लियर हो जाएंगे पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, यू शेयर माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माई ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाएगी, लेकिन कम से कम 1-2 सेकंड लगा करके सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना चैनल, वीडियो को लाइक तो करना पड़ेगा ना, ठीक है, तभी तो आप परफेक्ट बनेंगे भाई। एक दूसरे के हेल्प करना सीखेंगे तभी तो होगा ना, केवल न्यूक्लियर होने से कोई फायदा नहीं होने का वाला। यू मस्ट लर्न दैट हाउ टू हेल्प टू द अदर्स, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वीडियो बना करके डाल रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, इतनी मेहनत करता हूं वीडियो बनाने में, आप खुद देखिए, वीडियो बना करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। लेकिन निस्वार्थ भाव से वीडियो डाल रहा हूं, आपके पास पहुंचा रहा हूं, जिससे आप परफेक्ट बन जाए। माय डियर स्टूडेंट एजुकेशन लेने के लिए स्टूडेंट और पेरेंट्स क्या है, लाखों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं ना, और मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपके बेस्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखिए माय डियर स्टूडेंट, हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव माइंड में ही पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है, ये याद रखना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।